आई एम श्योर आपके बचपन में भी किसी न किसी ने आपको जरूर कहानी सुनाई होगी कि कैसे किसी खतरनाक सिचुएशन से वो मौत के मुंह से बच निकले। बड़े होकर यकीनन आपको लगा होगा कि वो सब कहानियां ही थीं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग जरूर मौजूद होते हैं कि जिन्हें लाइफ दूसरा चांस देती है। और ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों की वीडियोस के 6 पार्ट्स आज तक हमारे चैनल पर आ चुके हैं और हर वीडियो को लाखों लोगों ने देख रखा है। तो चलिए लकी पीपल सीरीज की 7वीं वीडियो शुरू करते हैं और हमेशा की तरह टीम वॉइस डेली के लिए इस वीडियो पर भी अपनी मोहब्बत शो करवाओ और नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दो और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, आसमानी बिजली खतरनाक तो होती है और यकीनन आपने मुख्तलिफ चीजों पर बिजली गिरने के वाकयात भी देख रखे होंगे, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों पर आसमानी बिजली गिरने के चांसेस 7 लाख लोगों में से एक आदमी पर होते हैं। लेकिन रॉय सोलिवन नाम के इस आदमी के ऊपर जिंदगी में 7 मरतबा आसमानी बिजली गिरी और ये 7 मरतबा बच निकला। इसी बिना पर रॉय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। जरा सोचिए कि वो आसमानी बिजली जो किसी भी चीज पर गिरकर उसे जलाकर राख कर देती है, वो इस आदमी पर 7 मरतबा गिरी और इसका बाल भी बीका न हुआ। यकीनन रॉय ही ये गाकर कह सकता है कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। दोस्तों, आपने एडवेंचर पार्क्स में स्लिंग शॉट झूले तो जरूर देख रखे होंगे कि जिसमें 2 लोगों को सीट पर बिठाकर एक गुलेल की तरह हवा में छोड़ा जाता है और इस मकसद के लिए सीट के साथ फ्लेक्सिबल रोप्स लगी होती हैं। लेकिन अमेरिका के विस्कॉन्सिन डेल्स नामी थीम पार्क में जब ये खातून अपने बच्चे के साथ स्लिंग शॉट झूले पर बैठी तो उन्हें लॉन्च करने से पहले ही उस झूले की रस्सी टूट गई। लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती ही थी कि ये रस्सी हवा में जाने से पहले ही टूट गई, वरना ये दोनों एक गुलेल में पत्थर की तरह बहुत दूर तक फेंक दिए जाते। मगर दोस्तों, ये कपल तो इन माँ बेटे से भी ज्यादा खुशकिस्मत निकला कि बंजी राइड लेते हुए जमीन से कई फुट ऊपर इनके झूले की रस्सी टूट गई, लेकिन वो झूला वापस जमीन पर गिरने की बजाय दूसरी रस्सी के साथ हवा ही में लटका रहा और ये गिरने से बच गए। और इस जायरो टावर राइड पर भी बहुत से लोग झूला ले रहे थे। जब ये झूला 50 फुट की बुलंदी से नीचे जमीन की जानिब आ रहा था तो अचानक जमीन के पास पहुंचते ही इसकी रस्सी टूट गई और लोग धड़म से जमीन पर आकर लगे। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त उनका फासला जमीन से कुछ ज्यादा नहीं था, वरना सोचिए कि अगर इस झूले की रस्सी टॉप पर टूट जाती तो इन लोगों का बचना तकरीबन नामुमकिन था। दोस्तों, इस सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आप देखेंगे कि कैमरे की जानिब आने वाली लेन में तो कार्स बिल्कुल ठीक चल रही हैं, लेकिन यहाँ से जाने वाली लेन में अक्सर गाड़ियां आगे जाकर फौरन वापस मोड़ आ रही हैं। आखिर इन लोगों को अपने सामने ऐसी क्या चीज दिखाई दे रही थी कि ये बदहवास होकर फौरन गाड़ियां मोड़कर वापस भाग रहे थे। एक्चुअली इन लोगों को अपनी नजरों के सामने एक बहुत बड़ी सुनामी वेव दिख रही थी जो पूरे का पूरा शहर बहाकर अपने साथ ला रही थी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खुशकिस्मत तो इस ब्लैक गाड़ी वाले ड्राइवर को ही कहा जा सकता है कि की गाड़ी और सुनामी के दरमियान सिर्फ चंद सेकंड का फासला रह गया था। दोस्तों, पैराग्लाइडिंग जितनी एंटरटेनिंग एक्टिविटी है उतनी डेंजरस भी है। यही वजह है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स ही को पैराग्लाइडिंग की इजाजत मिलती है, लेकिन समटाइम्स प्रोफेशनल्स भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं कि जिससे निकलने के लिए एक मिरेकल चाहिए होता है। जर्मन पैराग्लाइडर एवा विश्नियर्स्का के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात है 2007 की, जब 35 साल एवा पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। उस रोज तमाम पैराग्लाइडर्स को विंड स्टॉर्म की प्रेडिक्शन दे दी गई थी और कुछ विंड चैनल्स पर फ्लाई करने से रोका गया था। अनफॉर्चुनेटली एवा विंडस्टॉर्म में फंस गई और तेज हवाएं उसे कई हजार फुट की बुलंदी पर ले गईं। जी हां दोस्तों, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बुलंदी पर, जहां पैसेंजर प्लेन्स फ्लाई करते हैं। इतनी तेजी के साथ ऐसी बुलंदी पर पहुंच जाने, टेम्परेचर -40 तक ड्रॉप हो जाने और ऑक्सीजन लेवल में कमी आने की वजह से एवा बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद एवा को जब होश आया तो वो बादलों के अंदर फ्लाई कर रही थी और उसके इर्द गिर्द बिजलियां चमक रही थी। एवा ने खुद को वहां से निकालने की कोशिश तो की, लेकिन सख्त सर्दी की वजह से उसके बाजू और टांगे बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। ऑक्सीजन की कमी और टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से एवा एक मर्तबा फिर बादलों के अंदर ही बेहोश हो गई। लेकिन फिर कुदरत को उस पर रहम आ गया और उसका पैराशूट खुद ही फ्लाई करता हुआ उस थंडर स्टॉर्म से बाहर निकल आया। कुछ देर के बाद एवा को होश आया तो अपने गैजेट्स की मदद से उसने देखा कि वो 6000 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है, लेकिन अभी भी वो अपने ग्लाइडर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी पूरी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज्ड थी। लकीली ग्लाइडर की हाइट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हुई और फिर वो वक्त भी आया कि
एवा जमीन पर सेफली लैंड कर गई, लेकिन उसका लैंडिंग पॉइंट उस पॉइंट से 60 किलोमीटर दूर था जहां से उसने फ्लाई करना शुरू किया था। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने एवा को तलाश करके हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर एक्सपर्ट्स का कहना यह था कि इतनी हाइट पर उसका बेहोश हो जाना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उसके दिल की धड़कन मामूल से कम हो गई और जिंदा रहने के लिए उसे ऑक्सीजन की मिकदार भी कम ही चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, एवा के लिए ये एक मिरेकल से कम नहीं था कि वो 25,000 फीट की बुलंदी से जिंदा वापस जमीन पर आ गई। आसमान में उड़ती हुई एवा की तरह खुशकिस्मत समंदर की गहराई में जाने वाली ये लड़की भी थी कि डीप सी डाइव के दौरान पैनिक हो जाने की वजह से इसने अपना ब्रीदिंग इक्विपमेंट ही उतार डाला। लेकिन आज जिंदगी ने इसे दूसरा चांस इस तरह दिया कि पास ही मौजूद एक एक्सपीरियंस्ड डाइविंग इंस्ट्रक्टर ने फौरी तौर पर ऑक्सीजन मास्क इसके मुंह पर लगाया और इसे जिंदा सलामत समंदर की सतह पर ऊपर ले आया। और डीप सी डाइव ही के दौरान इस आदमी की किस्मत चेक कीजिए कि जिसने अपना पांव एन उसी सेकंड पर मूव किया जब शार्क उसे खाने लगी थी। और जब ये शार्क इस लड़की की जानिब आने लगी तो उसने पैनिक होने की बजाय बड़े आराम से उसके नोज पर हाथ रखकर उसकी डायरेक्शन बदल दी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि ये लड़की अपनी बहादुरी की वजह से जिंदा बच निकली या अपनी खुशकिस्मती की वजह से कि शार्क उस वक्त अटैक करने के मूड ही में नहीं थी। और मियामी के बीच पर ये 10 फुट लंबी खूनखार शार्क भी शायद कुछ ऐसे ही मूड में थी। यह मालूम नहीं कि साहिल पर तैरते हुए ये लोग खुशकिस्मत थे कि जिन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनसे सिर्फ चंद फीट के फासले पर एक शार्क भी तैर रही है। वो तो बाद में उन्होंने ड्रोन कैमरा फुटेज देखी तो उन्हें मालूम हुआ कि वो किस कदर लकी थे। अचानक इस वेट्रेस के जहन में न जाने क्या आया कि चलते हुए एलिवेटर से निकल गई। शायद उसने सोचा हो कि लास्ट ऑर्डर में टिप तो उसने वसूली नहीं की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बूढ़ी अम्मा को जिंदगी ने आखिरी हिस्से में दूसरा चांस दिया। इस उम्र में ये स्काई डाइविंग के लिए प्लेन में पहुंच तो गई, लेकिन डाइव करने के एन मौके पर वो घबरा गई और डाइव करने से इनकार कर दिया। उनके साथ आए हुए इंस्ट्रक्टर ने जबरदस्ती उन्हें जंप करवा दी, लेकिन घबराहट की वजह से बूढ़ी अम्मा के पांव पैराशूट की रस्सी ही में उलझ गए। अब इंस्ट्रक्टर ने जब ये देखा तो उसके अपने हाथों के तोते उड़ गए, लेकिन उसने काफी स्ट्रगल करके बूढ़ी अम्मा के पांव उस रस्सी से फ्री करवा ही लिए और उनकी सेफ लैंडिंग हो गई। अब मालूम नहीं कि बूढ़ी अम्मा ने इस इंस्ट्रक्टर को थैंक यू बोला या उसे अच्छी खासी गालियां दी, क्योंकि इस मुसीबत में वो फंसी भी तो उसी इंस्ट्रक्टर की वजह ही से थी। वैसे दोस्तों, आप जरूर बताना कि वो इंस्ट्रक्टर इन अम्मा का मोहसिन था या उसने जबरदस्ती इन्हें स्काई डाइव करवाकर गलती की। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वॉइस डेली की आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन्हें फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।